हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस को हमने बीच में डिस्कस किया था। यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 2360 के आसपास। तो हमने एनालाइज़ किया था उस टाइम पे क्या है कि मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा था, तो हमारा प्लानिंग ये था कि ये 2360 को ब्रेक कर देगा तो मे बी ये 20 EMA को रिटेस्ट कर सकता है। बेसिकली वी आर प्लानिंग मीन रिवर्जन प्ले, बट अब क्या है कि मार्केट कंडीशंस आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग। तो अब क्या हो सकता है कि ये अपसाइड का रेजिस्टेंस है उसको ये एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में रिटेस्ट कर सकता है। 2460 2360 ये ब्रॉडर रेंज है, तो माइट भी ये 2460 के आसपास जा सकता है। अब इसको हम 75 मिनट में जाके देखें यहाँ पर, तो 75 मिनट में देखें कि यहाँ पर ये एक स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पर माइट भी 2480 के आसपास भी ये जा सकता है, एटलीस्ट ये जोन को रिटेस्ट कर सकता है, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये एक स्टॉक है जिसको आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ध्यान में रख सकते हो। और अगर मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहा तो फिर क्या है कि ये रेंज ब्रेक करके हायर टारगेट्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हायर टारगेट्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो एलियोटिव का मेरा एक व्यू था रिलायंस पर, वो मैंने आपके साथ एक पूरे वीडियो के द्वारा डिस्कस किया है। वो वीडियो में मैंने ये जो पूरी एनालिसिस उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। वो वीडियो आप देखोगे तो आपको वो डिटेल एनालिसिस पता चलेगी। सो यहाँ पर हमारा थीसिस ये था कि ये वेव 1 में लीडिंग डायगोनल है, वेव 2 का रिट्रेसमेंट है और अब यहाँ से थर्ड वेव स्टार्ट हो सकता है। तो थर्ड वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है दैट इज़ अराउंड 1.618 के आसपास होता है। तो अगर ये जो रेंज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये रेंज को ब्रेक किया तो माइट भी चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर 2578 ये जो जोन है उसको ये टारगेट कर सकता है। और एलियोटिव की मेथड जो है फ्रेंड्स वो क्या है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। कब आप स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपको रिट्रेसमेंट में बाय करना है तो किस तरह से प्लान कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप क्या कि डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल हमने डिस्कस किया था कि ये थर्ड ऑफ द थर्ड हो सकता है, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव। और देखिए कि इस तरह का ही मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि ये जो जोन था 577 के आसपास ये क्रॉस करेगा तो ये क्या हो सकता है, थर्ड ऑफ द थर्ड स्टार्ट हो सकता है। और आप देखिए कि इसी तरह का एक इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिला है। देन वी आर डिस्कस सिमिलर स्ट्रक्चर था आईटीसी का। आईटीसी और भारती का सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको अपडेट दिया था। और आईटीसी पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, उसका एलियोटिव का व्यू जो है वो वीडियो की लिंक भी अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। ये पूरी डिटेल एनालिसिस वो वीडियो में मैंने की है। और आप देखिए कि 219 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसको क्रॉस किया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें आईटीसी में भी देखने को मिला है। सो द पॉइंट इज़ कि एलियोटिव से आप क्या है कि कब स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिट्रेसमेंट में बाय करना है तो किस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडियन होटल, ये भी मैंने आपके साथ एक वीडियो के द्वारा डिस्कस किया था पूरा ट्रेडिंग प्लान कि रिट्रेसमेंट में आपको प्लान करना है तो किस तरह से प्लान कर सकते हो। यहाँ पर थर्ड कंप्लीट हुआ था, ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो सकता है, दैट वी डिस्कस यहाँ पर। और ये एक रिवर्सल जोन था। और आप देखिए कि यहाँ पर जो हमने लोकेट किया था जो प्रोबेबल रिवर्सल जोन है यहाँ पर 133 के आसपास, और एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्सल आया है। तो इस तरह से एलियोटिव को यूज़ करके आप क्या है कि ट्रेड को डिटेल में प्लान कर सकते हो। एनीवेज हम देखते हैं अब दूसरा स्टॉक जो एक मोमेंटम में आ रहा है धीरे धीरे, दैट इज़ सिप्ला। सिप्ला में देखिए यहाँ पर प्राइस जो है 20 और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर 975 के आसपास एक हर्डल जोन है। आज वो हर्डल जोन को उसने नॉक किया है। RSI देखोगे आप यहाँ पर कंटिन्यूसली 60 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो माइट भी ये 975 को क्रॉस करेगा तो फिर क्या हो सकता है कि इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। यहाँ पर कुछ स्विंग्स है दैट इज़ अराउंड 990, तो ये इंट्राडे में भी एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है अबव 975। तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। बट फार्मा स्टॉक्स क्या है कि अभी थोड़ा प्रेशर में है, फार्मा इंडेक्स मोमेंटम में नहीं है, तो इसमें क्या है कि साइज़ थोड़ी हम कम रख सकते हैं बिकॉज सेक्टरल टेलविंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेक्टरल टेलविंड हो तो अब आपको क्या है कि जो मूव है वो बहुत ही कम समय में आपको बहुत बड़ा मूव मिलता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि बीच में जो कंज्यूमर
ड्यूरेबल्स है उस पर मेरा एक व्यू था, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था आपके साथ कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। और आप देखिए इंडियन होटल जो मैंने बताया था ये रिवर्सल जोन था यहाँ पर और यहीं से रिवर्सल आया। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की हम बात कर रहे थे, वो सेक्टर बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हेवल्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। तो बेस्ड ऑन दैट व्यू, दैट मीन्स के सेक्टरल टेलविंड है, तो हमने कुछ स्टॉक्स कवर किए थे हमारी प्रीमियम एनालिसिस में। दैट वाज बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आप देखिए यहाँ पर 1141 के आसपास हमने कवर किया था। फिर मिड कैप में जो रिट्रेसमेंट आया था उस टाइम पे तो ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ और आप देखिए 1141 से 1588 का हाई बनाया है। सिमिलरली वोल्टास वी हैड कवर्ड इन अवर प्रीमियम एनालिसिस। तो सेक्टरल टेलविंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पॉइंट। आप देखिए कि सेक्टर स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर 1085 के आसपास हमने कवर किया था और ये लीनियर मूव हम कैप्चर कर पाए थे। 1220 1230 दिस वर आवर एक्सपेक्टेशन और बहुत ही कम समय में हमें ये मूव मिल गया था। तो सिमिलरली यहाँ पर सिप्ला की हम बात कर रहे हैं तो सिप्ला में क्या है कि सेक्टरल टेलविंड नहीं है, तो साइज आप कम रख के काम करो, दैट वुड बी प्रेफरेबल। अब हम दूसरा जो स्टॉक है उसको देखते हैं, दैट इज फोनिक्स। अब फोनिक्स जो है दैट इज़ फ्रॉम रियल एस्टेट जो सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर, उसका भी डिटेल एलियट वेव एनालिसिस मैंने आपके साथ बहुत पहले डिस्कस किया था इफ़ यू रिमेंबर। तो ये एक सेक्टर जो है रियलिटी सेक्टर, ये क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ DLF उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है और फोनिक्स में आप देखिए यहाँ पर कि काफ़ी वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। RSI ने 60 को क्रॉस कर दिया है, 52 वीक हाई की रेंज में आ गया है, सेक्टरल टेलविंड भी है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमें क्या है कि साइज़ में काम करना हो तो हम साइज़ में काम करना प्रीफर कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट एसिमेट्री ऑल्सो। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो स्टॉक है आज का जो हाई है 919, उसको अगर क्रॉस करेगा तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। और इसको वीकली करके हम देखें तो यहाँ पर देखिए कि ये 919 के ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो स्विंग है वीकली दैट इज़ अराउंड 979, तो ये यहाँ पर भी जा सकता है या तो इसको भी क्रॉस कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है दैट इज़ शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो इसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग टू मी इज़ मैकडोवेल। मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर, अब देखिए कि RSI ने एग्जैक्टली 60 के आसपास सपोर्ट लिया। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। RSI में ये रेंज शिफ्ट का कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, उस पर मैंने पूरा ब्लॉग लिखा है, तो वो ब्लॉग आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रेंज शिफ्ट क्या होता है। और यहाँ पर देखिए कि ADX जो था इट वाज इन एक्शन, दैट मीन्स 25 के ऊपर था, थोड़ा स्लो डाउन हुआ। तो जो मैं बात करता हूँ कि मीन रिवर्सन 20 EMA के आसपास आया और वहाँ से ये बाउंस लेने का ट्राई कर रहा है, तो ये रेंज को ब्रेक करेगा। दैट मीन्स कि आज का जो हाई है 781.95, दैट मीन्स 782 के ऊपर यहाँ पर वापस एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इसको हम वीकली चार्ट करके देखें यहाँ पर, तो वीकली के चार्ट में आप देखिए कि ये एक बड़ी रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर ये जो स्विंग है दैट इज़ अराउंड 801, तो माइट भी ये 800 के आसपास शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है दैट इज़ शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।